So today's topic is stop blaming others. किसी को दोष मत दो, अपने ऊपर लो सभी कुछ, किसी को दोष न दो. सो दोष हिंदुस्तानी में बोलते हैं ब्लेमिंग का, आरोप ना लगाओ, किसी के ऊपर आरोप ना लगाओ. सो डोंट ब्लेम अदर्स. सो डोंट ब्लेम अदर्स फॉर द रीजन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. जो तुम्हारा पास्ट में हो गया उसको किसी को कसूरवार मत ठहराओ. डोंट ब्लेम अदर्स. जो प्रेजेंट है उस पर भी नो, डोंट ब्लेम अदर्स. जो फ्यूचर में आएगा उस पर भी आप कुछ करोगे. सो डोंट ब्लेम अदर्स. तो आज का टॉपिक है डोंट ब्लेम अदर्स. सो Eleanor Roosevelt said, don't make feel inferior without your consent. यानी कि अपने आप को बुरा फील करने के लिए किसी को कंसेंट मत दो कि वो तुमको तुम्हारा नीचा दिखाए. जब वो आपसे पूछे कि तुमने यहाँ पर गलती किया हुआ है, अगर पूछ कर वो आपसे बोले वो अलग बात है. वो आपसे कंसेंट लिया है कि तुमने यहाँ गलती किया है, डू योर करेक्शन. सो वो ब्लेम, उसको ब्लेम नहीं बोलते क्योंकि उसने तुमसे कंसेंट लिया है. ठीक ना. तो यहाँ पर आगे, उससे आगे हम चलते हैं जो ब्लेम के ऊपर टॉपिक पर. मिस्टेक, अगर आपसे गलती हो गया है, जस्टिफाइड एंड जस्ट से सॉरी. सॉरी बोल दें आगे एंड मूव ऑन. यू डोंट हैव टू गेट स्टक. एक जगह पर तुझे स्टक नहीं होना है, आगे मूव होते रहना है. अगर एक जगह स्टक हो जाओगे तो फिर वहीं पर बैठे रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे अपने ज़िंदगी में. सो जो कुछ भी करना है तुमने करना है, तुमने आगे बढ़ना है. अगर वहाँ पर बोल कर रुक गए, अगर वहाँ पर तुम्हारा किसी ने ब्लेम, इफ यू मेक ब्लेम समबॉडी, इफ यू डू एक्सक्यूज, झूठे के एक्सक्यूज लगाना, ब्लेम करना, ये आपको यू लुक लाइक अ फूल. तुमको वीकनेस फील करने लगोगे. यू लूज योर एनर्जी कि मुझे ब्लेम कर रहा है. आप खुद अपने जगह पर रख कर देखो, आपने गलती की है और किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, किसी को आरोप लगा रहे हो कि इसने किया है, तो उसमें कोई लाभ नहीं आपको मिलेगा. जो कुछ है तो आप हो, आप करते हो, गलती आप करते हो, आप उसका सुधार करो. ठीक ना. डोंट कंप्लेन, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक ना. कंप्लेन ना करो. अगर गलती हो गया उसको संभालो, तुम ही संभालो, कोई और नहीं संभालेगा. तो डोंट ब्लेम अदर्स. 100% टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी योरसेल्फ. नोबडी विल टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नोबडी विल टेक मिस्टेक फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिमेंबर दिस वर्ड वेरी केयरफुली. ख्याल से रखना, तुम्हारी जिम्मेवारी के लिए कोई और अपने ऊपर दोष नहीं लेगा. यू वोंट टेक ब्लेम फॉर योर प्रॉब्लम, योर मिस्टेक. यू वोंट टेक इट. ब्लेम पॉलिसी नेवर यूज फॉर अदर्स. जो ब्लेम का पॉलिसी है ना, ये दूसरे को ऊपर लगाना बंद कर दो, छोड़ दो. ये बिकॉज दिस इज नॉट राइट. आप गलती करते हो, दूसरे को ब्लेम करते हो, वो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा. आप लोग बोलते हैं ओ मैंने इसमें सफल नहीं हुआ, मैं पैसा नहीं बना पाया, मैं आगे फोर्ड नहीं मूव हो पाया, मैं यहीं पर फंस गया हूँ. ये सब इज नॉट फॉर ब्लेमिंग टू अदर पीपल. यू ब्लेम योरसेल्फ. You blame yourself and you tell yourself, I made a mistake, I'm gonna sacrifice it. Nobody else gonna sacrifice for you, for nothing, for no use. So टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ ना. सो अपने ज़िंदगी में खुद फैसला करो, तुमने क्या गलती किया है, तुम उसको सुधारो, तुम उसको सही करो और आगे सफलता को प्राप्त करो. तो मेरे कप्रांत ये है. तो आगे चलते हैं. एक मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ. दो किसान थे, दोनों का खेत था. तो जो बीज था ना, सीड और जो सोइल था, जो सनशाइन था, जो पानी था, वो परमात्मा ने सब एक जैसा बनाया ना, तो एक जैसा दिया. दोनों का बीज बिल्कुल एक जैसा था. उसने बीज लगाया, इसने बीज लगाया, दोनों ने बीज लगाया. जब फसल कटा तो जो एक
का फसल कटा, उसका फसल बहुत सुंदर, अच्छा, वेरी नाइस हार्वेस्ट, बहुत बढ़िया उसका फसल हुआ। लेकिन दूसरा का जो फसल हुआ उसका फसल अच्छा नहीं था, वो मार्केट में ड्रॉप हो गया, नो गुड क्रॉप, नो गुड ग्रोथ, ठीक ना। तो अब इसमें क्या कमजोरी है कि इसका फसल एवरीथिंग इज सेम, इधर भी एवरीथिंग इज सेम। अब इसमें क्या कसर है कि उसका फल अच्छा हुआ, इसका फल नहीं अच्छा हुआ। कहने का मतलब है ये आदमी जिसका फल अच्छा हुआ, इसने अपना पूरा एफर्ट लगा के काम किया तो उसका फसल अच्छा हुआ। जो दूसरा आदमी था उसने अपना खेत को देखने में, फसल को देखने में कमजोरी किया, उसको टाइम पर उसका रक्षा नहीं रखा, उसका देखभाल नहीं किया, उसको पानी या कुछ भी नहीं दिया, तो उसका फसल फ्लॉप हो गया। तो कहने का प्रांत ये है, अब वो आदमी जिसका फसल फ्लॉप हो गया वो किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता। यू कांट ब्लेम एनी बॉडी कि मेरा फसल ब्लेम कैसे हो गया। तुम्हारे कमजोरी से तुम्हारा फसल गलत हुआ है, तो यू हैव टू टेक द ब्लेम, सो यू डोंट ब्लेम एनी अदर्स कि वो हमारा फसल खराब हो गया। एग्जाम्पल है जस्ट टू ब्लेमिंग पीपल, नो, इफ यू डू इट राइट एंड इफ यू गेट इट गुड रिजल्ट, you okay. If you get it bad result, you can't blame anybody else, you got to blame yourself कि तुमने गलत किया है, तुमको मालूम है तुमने गलत किया है, तो वो गलती तुमको लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द ब्लेम, नोबडी गोना एल्स टेक योर ब्लेम। जो आज का टॉपिक है ना, ब्लेम, डोंट ब्लेम अदर्स, अपने जिम्मेवारी अपने ऊपर लो, किसी के ऊपर मत। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं, बोलते हैं टेक डिफरेंट, टेक केयर। लॉस्ट एक लड़का था वो, उसका गाड़ी का चाबी गुम हो गया। वो रास्ते पे जाकर स्ट्रीट लाइट के नीचे चाबी ढूंढ रहा है, उसको उस दिमाग में था मैं यहाँ कहीं भूल गया है, तो वो ढूंढ रहा है चाबी। और ढूंढते ढूंढते फिर उसका दोस्त आया उसके साथ में, वो बोला मैं भी तेरे साथ ढूंढा देता हूँ, क्या हो गया, तू क्या ढूंढ रहा है। कहता मैं चाबी मैं लॉस्ट कर दिया, मैं चाबी में नहीं रहा। तो जो उसका दोस्त था उसने बोला ओके ठीक, कोई बात नहीं, मैं भी तेरे साथ ढूंढता हूँ। ढूंढते ढूंढते जो लड़का का चाबी था उसका दिमाग में आया यार चाबी तो घर में रखा हुआ है, चाबी घर में रखा है तो चाबी यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो, ठीक ना। अब गलती वो लड़का का है जिसका चाबी था, अब इल्जाम इसके ऊपर कैसे लगाता। उसने पूछा यार कैसे तुमको पता कि चाबी यानी घर में रखा हो। वो कहता घर में यार लाइट नहीं था, घर में लाइट नहीं था, उसको दिखाने चाबी उसका घर में था। तो गलती किसका है, उस लड़का का ना, उसने घर में चाबी रख दिया, वहां लाइट नहीं था। अब वो ही कैन ब्लेम टू हिज फ्रेंड कि चाबी मेरा घर में रखा है, क्यों रखा है यार, मिस्टेक हो गया मेरे से। सो यू मेड मिस्टेक, यू टेक दैट मिस्टेक ऑन यू, यू कैन ब्लेम एनीबॉडी एल्स। दिस इज ऑल एग्जाम्पल्स। पीपल क्यों ब्लेम करते हैं, काहे ब्लेम करते हैं, उसका कारण मैं बता रहा हूँ। ब्लेम करने का कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा, ठीक ना। नो यूज ब्लेमिंग अदर पीपल। जैसे ना आप डू नॉट कंप्लेन 100% योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड और बैड इट्स यू। तुमने गुड किया है इट्स यू, तुमने बैड किया है इट्स यू, तुम ही उसको सुधारो। फेलियर और सक्सेस इज यू, इज नोबडी एल्स। क्योंकि एक एग्जाम तुमने किया है, अगर तुम फेल गया है तुमने किया है, एक एग्जाम तुमने किया है वो पास किया है तुमने किया है, तो फेलियर भी तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है और पास भी तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ये बात ख्याल रखना। सो यू द वन हु आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ, फॉर योर नॉलेज। सब तुम्हारे पास है, सब तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम उसको सही तरह से यूज नहीं करते हो। इफ यू ट्राई टू यूज थिंग्स सेम राइट वे, तो आपको ये ब्लेमिंग सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम से बाहर हो जाएगा। यू कैन ब्लेम एनी बॉडी बिकॉज यू नो व्हाट यू डूइंग। सो लोग सही काम नहीं करते, सही रास्ते पर नहीं चलते, वो बोलते यार उसने यार मेरे को ऐसे कर दिया, उसने यार मेरे को ऐसे कर दिया, उसमें कोई लाभ नहीं है, ठीक ना। उसमें तुम्हारा ही हानि है कि तुम ऐसे करते हो। ऐसे चलते आगे देखो, आखिरी में जो बुद्ध भगवान था ना, बुद्ध ने 12 बरस
जंगल में रहा। 12 बरस जंगल में रहकर जब वापस आया लौटकर, तो वो अपने खुद का घर गया। जब अपने खुद का घर गया तो वहाँ अपने घर पे बिछा लेने गया। तो उसके घर में बिछा लेने गया तो उसके डोआ खड़खड़ाया, उसकी पत्नी ने डोआ खोली। तो जब डोआ खोली तो उसे बोली, तब देखा कि अरे तुम कहाँ से आ गए? तो वो बोलती, मैं 12 बरस बाद आया हूँ जंगल से। कहती है, उसकी पत्नी ने यहाँ बहुत एक अच्छा सवाल उससे किया। तो बुद्ध से उसका पत्नी ने उससे पूछा, तुम 12 बरस जंगल में जो रहकर ढूंढ रहे थे, क्या तुम्हारे घर में वो नहीं है, ठीक ना? तो बुद्ध ने उसको क्या जवाब दिया? बुद्ध ने बोला कि मैं 12 बरस जंगल में जाकर मुझे पता लगा कि जो चीज मैं जंगल में ढूंढ रहा था ना, वो चीज मेरे घर में ही रखा है। तो कहने का मतलब ये है, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। द गॉड इज एवरीवेयर, जो भगवान है, जो एवरीथिंग इज इन दिस बॉडी, सब कुछ इसके अंदर है। लेकिन ढूंढने को जंगल में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे घर में बैठा है वो, तुम उसको पहले देखो ना। बिफोर यू ब्लेमिंग अदर्स, यू सी योर सेल्फ फर्स्ट। तो ये बुद्ध का कहानी है ना। वो जो जंगल में ढूंढ रहा था, 12 साल लौट कर आया, घर में मिला तो उसकी पत्नी ने जो सवाल पूछी तो बुद्ध ने उसको जवाब दिया, जो मैं जंगल में ढूंढ रहा था वो कहीं नहीं और रहा। सो डोंट ब्लेम एनी बॉडी एल्स इन योर लाइफ। अपने जिंदगी में किसी को ब्लेम ना करो, किसी को शिकायत ना दो, किसी को दोष मत लगाओ। ये बात जरूरी अपने मन में याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन।